क्या UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म जो है वो अब बंद हो गया है? क्या 18 साल से छोटे बच्चों के अब नाम में करेक्शन नहीं होगा? क्या फरवरी 2023 से पहले लगने वाले सभी डॉक्यूमेंट अब बंद हो गए हैं? अब नए डॉक्यूमेंट्स आखिर नाम सुधार करने के लिए क्या लगेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए बिना स्किप करे आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। चलो बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। 26 जनवरी 2023 को UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर गवर्नमेंट द्वारा एक PDF अपलोड की गई थी। उस PDF के अंदर आपको आधार कार्ड से संबंधित पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। उसी लिस्ट के आधार पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप किन डॉक्यूमेंट के जरिए अपने नाम में करेक्शन कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है इंडियन पासपोर्ट। इंडियन पासपोर्ट में अगर आपका नाम सही है तो आप इस डॉक्यूमेंट्स को लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर ना हुआ हो और आपका फोटो उसमें जो है क्लियर दिखाई दे रहा हो, तो इसके जरिए आप बड़े ही आराम से अपने नाम में करेक्शन करवा सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड या ई-पैन कार्ड। इन दोनों में से आप कोई सा पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, बस आप ध्यान रखिए कि उसमें आपका फोटो और फादर नेम दोनों उसमें जरूर होना चाहिए, साथ ही आपका फोटो भी उसमें क्लियर विजिबल दिखना चाहिए। अगर आप बिना फादर नेम वो बिना सिग्नेचर वाला पैन कार्ड को अपलोड करते हैं तो आपका जो आधार कार्ड का फॉर्म है उसका रिजेक्ट होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है राशन कार्ड, ई राशन कार्ड या PDS कार्ड। तीनों ही जो है गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बनते हैं। अलग अलग स्टेट्स में इनकी वैरायटी अलग अलग हो सकती है, परंतु इसमें ध्यान रखिए कि इससे केवल मुखिया का नाम ही करेक्शन होगा, क्योंकि जो राशन कार्ड होता है उसमें फोटो जो होता है वो केवल मुखिया का ही आता है और बिना फोटो के जो है आप किसी भी डॉक्यूमेंट से करेक्शन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी स्टेट के अंदर मेंबर की फोटो दिए गए हैं तो आप एक बार उसको लगा के ट्रैक कर सकते हैं, बट नॉर्मली जो है मुखिया का ही नाम केवल उससे करेक्शन होगा, बाकी परिवार का नहीं होगा। चौथा जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है वोटर ID कार्ड या ई वोटर ID कार्ड। दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं, बस ध्यान रखिए जो पुराना वाला ब्लैक एंड व्हाइट रहता है उसको आप बिल्कुल भी ना लगाएं, नहीं तो आपका जो आधार कार्ड का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पांचवा डॉक्यूमेंट जो है हमारा वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आपका भले 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या फिर हैवी लाइसेंस हो, इसमें से कोई भी चल जाएगा, बस ये वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर ना हुआ हो। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके पास गवर्नमेंट का आइडेंटिटी कार्ड होगा, फिर चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो या PSU का हो। इनमें से कोई भी अगर आपके पास में ID कार्ड है, आप जॉब करते हैं तो आप इसको अपने नाम करेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है हमारा पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। गवर्नमेंट द्वारा 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति होते हैं उनको एक कार्ड दिया जाता है जिसके द्वारा उनको पेंशन भी मिलती है और वो उनके ID के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। तो अगर आपके पास में वो कार्ड हो तो आप उससे भी नाम करेक्शन करवा सकते हैं। 7वें नंबर पे फ्रीडम फाइटर का भी एक ऑप्शन दिया गया है। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है उनके पास फ्रीडम फाइटर आइडेंटिटी कार्ड होगा, वो भी उसको यूज करके अपना नाम करेक्शन करवा सकते हैं। 8वें नंबर पे है किसान पासबुक। जो भी हमारे किसान भाई है उनके पास किसान पासबुक होगी, उसमें उनका फोटो होना चाहिए, साथ में सील वगैरह प्रॉपर लगी होना चाहिए, तो उसके जरिए भी जो है वो अपना नाम करेक्शन करवा सकते हैं। 9वें नंबर पे जो है वो है हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि CSIC या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ ID कार्ड होता है या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का जो कार्ड होता है या फिर मेडिक्लेम कार्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। इसमें से कोई भी आपके पास में अगर मेडिकल कार्ड है जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है तो उसके जरिए भी आप अपना नाम जो है करेक्शन करवा सकते हैं। 10वें नंबर पे है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप विकलांग है तो आपके पास डिसेबिलिटी का विकलांगता प्रमाण पत्र भी होगा, तो आप उसके जरिए भी अपने नाम में सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद 11वें नंबर पे सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आपको ID कार्ड दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि जन आधार कार्ड और बामाशाह कार्ड राजस्थान में बनता है, आप उसको लगा सकते हैं अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद मूल निवासी प्रमाण पत्र, मतलब आप जिस भी प्रदेश में आपकी पैदाइश हुई है वहाँ के आप मूल निवासी होंगे तो आप उसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उसके जरिए भी अपने नाम में करेक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा मनरेगा कार्ड, नरेगा कार्ड या फिर लेबर कार्ड, इनमें से कोई भी आपके पास कार्ड हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया हो, जिसमें आपका फोटो हो, प्रॉपर सील हो, साइन करी भी हो, उसके जरिए आप अपने नाम में करेक्शन करवा सकते हैं।
12वें नंबर पर है मैरिज सर्टिफिकेट। आप मैरिज सर्टिफिकेट से नाम करेक्शन करवा सकते हैं, पर उसमें फोटो होना जरूरी है। अब मान लीजिए कि अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट है पर उस पर फोटो नहीं है, तो आप उसके साथ में अपने ओल्ड नाम से, मतलब अगर आपका शादी के पहले जो आपका नाम है, सरनेम जो दूसरा लगा हो, आप उसको सपोर्ट के तौर पर लगा सकते हैं। तो साथ में आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा दीजिए, उसके जरिए भी आपका नाम जो है करेक्शन कर दिया जाएगा। 13वें नंबर पे है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब SC ST या OBC में आते हैं, तो आप अपने सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं, पर सेम इन सर्टिफिकेट में फोटो होना जरूरी है। जैसे कुछ स्टेट्स के अंदर, मतलब MP के अंदर देखिए आप, उसमें फोटो अवेलेबल नहीं होता है, तो हम अपने OBC या SC के सर्टिफिकेट यूज नहीं कर सकते। सर्टिफिकेट पे फोटो होना बहुत जरूरी है। 14 नंबर पे हमारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इन दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, पर इस पे फोटो सिग्नेचर स्कूल की होना बहुत जरूरी है। 15 नंबर पे है मार्कशीट। मार्कशीट आपकी बोर्ड एग्जाम की होना चाहिए, 10th या 12th की, या अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन हो चुका है तो आपको यूनिवर्सिटी की मार्कशीट आप लगा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की मार्कशीट पे भी आपका फोटो होना जरूरी है। से MP के अंदर DAV जो है उसमें आपका फोटो अवेलेबल नहीं होता, इसलिए आप DAV की जो मार्कशीट उसके जरिए नाम करेक्शन नहीं करवा सकते हैं। अगर आपके 10th 12th में नाम प्रॉपर है तो उसके जरिए आप नाम जरूर चेंज करवा सकते हैं। 16वें नंबर पे है ट्रांसजेंडर ID कार्ड। अगर आपने अपना ट्रांसजेंडर चेंज करवाया है, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल हुए हैं आप, तो आपके पास उसका ID कार्ड होगा, तो आप उसके जरिए भी जो आपके नाम में करेक्शन करवा सकते हैं। 17 नंबर पे है UIDI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हमारा पहले और दूसरे नंबर का जवाब भी है कि क्या UID स्टैंडर्ड फॉर्म बंद हो गया है, क्या 18 साल से छोटे बच्चों के नाम में करेक्शन नहीं होंगे। इन दोनों का जवाब आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल जाएगा। इसका जवाब है फॉर्म बंद नहीं हुआ है, केवल इसकी लिमिट जो है बहुत कम कर दी गई है। जैसे कि पहले आप इस फॉर्म के जरिए नया आधार कार्ड बनवा सकते थे, नाम में, जन्म दिनांक में, या आप पिता या पति किसी भी तरीके कोई करेक्शन हो, आप इस फॉर्म के जरिए बड़ी आसानी से स्कूल का, पार्षद का, विधायक का फॉर्म लगाकर उनसे वेरीफाई करवा के इजिली करेक्शन करवा सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपको नाम करेक्शन करवाना है तो केवल 2 अथॉरिटी को ही के द्वारा ही अगर वेरीफाई करवाते हैं तो ही आप करेक्शन करवा सकते हैं, जिसमें पहली अथॉरिटी जो है वो मेडिकल ऑफिसर, मतलब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेडिकल ऑफिसर होगा या उसका जो नॉमिनी होगा, उनसे अगर आप वेरीफाई करवाते हैं तो ही आप नाम में सुधार करवा सकते हैं। और दूसरा केवल उन लोगों के लिए जो बच्चे अनाथ हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं, वो अपने वार्डन से या अनाथालय के द्वारा वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूल से या पार्षद से, विधायक से या किसी भी ऑफिसर से अगर आप साइन करवाते हैं तो वो वैलिड माना नहीं जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस फॉर्म का जो यूज और लिमिट है, हम क्या करेक्शन करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। जैसे अभी आपको जो मैंने 2 अथॉरिटी बताई है वो केवल नाम करेक्शन के लिए बताई है। एड्रेस करेक्शन के लिए या डेट ऑफ बर्थ के लिए उसमें अलग अथॉरिटी का जो है उन्होंने दिया गया है, तो वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगी कि आप एड्रेस के लिए UID फॉर्मेट का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। 18 नंबर और लास्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बताने के बाद मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखें ताकि आप वो मिस ना कर दें। तो वो इम्पोर्टेंट बात बताने के पहले मैं आपको लास्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बता देती हूँ। PID सर्टिफिकेट जो है वो जेल अधिकारी द्वारा अपनी सील और साइन के साथ कैदी को दिया जाता है। तो जो कैदी है ये केवल उन लोगों के लिए है, बाकी के लिए कोई यूज नहीं है इसका। उम्मीद है कि आपको इस पूरी वीडियो में जो है मेरे तीसरे और चौथे सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो गए हैं फरवरी के पहले वाले, और नए डॉक्यूमेंट्स क्या आपको दोनों जवाब मिल गया है कि डॉक्यूमेंट पूरी तरह से बंद नहीं हुए, केवल उनमें कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ लिमिटेशन कर दी गई है। लास्ट में आपको डिक्लेरेशन देना चाहूंगी कि ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई है वो आज डेट की है। अगर आगे हमेशा की तरह गवर्नमेंट द्वारा फिर से कोई डॉक्यूमेंट की लिस्ट में चेंजेस कर दिए जाएंगे तो वो बात अलग है। तो इसलिए आप अगर कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो आप उसके हिसाब से अपडेट रहिएगा, और मैं भी आपको जो है वीडियो के जरिए अपडेट करती रहूंगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो पिता, पति या एड्रेस में कैसे करेक्शन करें, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उस बारे में होगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर जो है क्लिक करके रखें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन से पहले मिल पाए, क्योंकि आधार कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो बिना नॉलेज के आप किसी तरीके से करेक्शन ना करवाएं ताकि आपको परेशानी ना हो।